हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सी टोपी और इसका सेट, चोली और घेरा। तो ये हमने बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाई है और बहुत ही खूबसूरत। ये 6 और 7 नंबर को आराम से आ जाएगी। 8 नंबर में ये थोड़ी छोटी रहेगी। वैसे ये हमने 8 नंबर साइज़ को बनाई थी, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ी सी ये इसकी चोली, जो ऊपर की चोली है वो थोड़ी छोटी है और घेरा बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो मैंने वीडियो में पहले ही इसको क्लियर कर दिया है। ये मैंने 8 नंबर साइज़ के लिए बनाई थी, पर ये थोड़ी सी ड्रेस छोटी है, तो मैं 8 नंबर साइज़ की जो चोली है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। ये 6 नंबर को आराम से आ जाएगी और 5 नंबर को भी आ जाएगी, क्योंकि हम घेरा थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो घेरा हम कैसे भी सेट कर सकते हैं इस तरीके के जो हम घेरा बनाते हैं, क्योंकि इसमें खाली घेरा ही है और ऊपर इतना चोली अलग है। तो इसको हम 5 और 6 7 नंबर गोपाल जी तक आराम से पहना सकते हैं, ये वाला घेरा और चोली बना के। तो देखिए, इस तरीके से वीडियो हमने कैसी लगी ये वाली ड्रेस कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो देखिए, हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। ये हमने बसंत पंचमी के स्पेशल बनाई थी, लेकिन वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। तो ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सिलाइयों से बनाई है, बहुत ही आसान तरीके से, और इसका कैप भी बहुत ही अच्छा लुक आया है। तो देखिए, इस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बनी है। बैक और इसका फ्रंट दोनों एकदम से अच्छी तरीके से हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसमें 50 फंदे डाल लिए हैं और 3 सिलाइयाँ आगे की साइड और 3 सिलाइयाँ पीछे की साइड निकाल ली हैं। अब हम इसमें फंदों को बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा हम इसी तरीके से उतार लेंगे। 3 फंदे हम गांठ के बुनेंगे इस तरीके से। फिर हम ये फंदा आगे की साइड ही रहने देंगे और इस तरीके से एक फंदा और ये 2 फंदा जाली डालेंगे इस तरीके से। तो ये हमें सभी फंदों पे इसी तरीके से डाल ली हैं, ऐसे इस तरीके से सभी फंदों पे हमें जाली डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट के हम 3 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। देखिए, लास्ट के जो ये 3-4 फंदे रह गए हैं, इनको हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये लाइन हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब ये हम उल्टी साइड है, तो इसको हम पूरी लाइन इस तरीके से उल्टी बुनकर कंप्लीट कर देंगे। इसकी फ्रंट सिलाई भी हमें उल्टी ही निकालनी है, एक सिलाई। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें बनाना है। देखिए, इस तरीके से मैंने 2 लाइन निकाल ली हैं ये फंदे डालने के बाद। एक ये, एक इधर, एक इधर। तो दो लाइन जब ये इस तरीके से आएंगी तो 2 लाइन हमें उल्टी तरफ से भी बनानी पड़ेंगी। तो ये हमारी टोटल हो जाएंगी 4 सिलाइयाँ। तो 4 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं इस तरीके से। अब हमको इसको फिर से एक फंदा उतारना है, ये वाला, और 3 फंदे उल्टे उल्टे बुनाई करना है इस तरीके से। धागा हमको आगे ही रहने देना है और इस तरीके से हमें फंदा बढ़ाना है। फिर से धागा आगे की साइड करना है और सीधी बुनाई बुनते हुए इस तरीके से फंदे को बनाना है। फिर से धागा आगे करना है और इस तरीके से सीधी बुनाई बुनते हुए फंदे को बढ़ाना है। फिर से धागा आगे करना है और इस तरीके से लेना है। देखिए, सीधी बुनाई और इसको बना लेना है। इसी तरीके से हम सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इधर के लास्ट वाले फंदे भी हमें 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। पीछे की सिलाई को भी हम पूरा उल्टा उल्टा कर लेंगे। और ये 3 जो हमारे फंदे हैं, ये हमारे 4 फंदे हैं। यहाँ पे 3 हमारे फंदे गांठ के बॉर्डर के और एक फंदा हमारा साइड का उतारने वाला। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये फंदे बढ़ा के एक गांठ की सिलाई और निकाल लेते हैं। देखिए, पीछे वाली सिलाई पे आ गए हैं
तो इस तरीके से हमने फंदे बढ़ाने के बाद एक सिलाई को इस तरीके से बढ़ा लेना है। फंदे को हमने 2 सिलाइयों पे फंदे बढ़ाए हैं। सबसे पहले हमने, देखिए मैं पूरा आपको इस वाली सिलाई को बनाते बनाते मेजरमेंट बता देती हूँ। पहले हमने इसमें 50 फंदे डाले हैं। उसके बाद हमने 6 सिलाइयाँ बुनी हैं सिंपल गांठ की। उसके बाद हमने 3 फंदे बॉर्डर के बनाए हैं और हर एक फंदे पे हमने धागा आगे करते हुए सीधे बुनते हुए सिलाइयाँ निकाली है, पूरी सिलाई निकाली है। उसके बाद हमने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं फंदे बढ़ाने के बाद। 4 सिलाई बनाने के बाद फिर हमने 3 फंदे अपने बॉर्डर के बुने हैं और एक फंदा हमने उतारा है और उसके बाद हमने अपना फिर से फंदे बढ़ाए हैं। हर एक फंदे पे हर एक फंदे पे हमने जाली डालकर बढ़ाया। उसके बाद हमने एक सिलाई और निकाली है। तो देखिए ये हम पीछे से ये वाली सिलाई जो निकाल रहे हैं उल्टी, ये वो वाली ही सिलाई है। इस तरीके से फिर मैं इसको जितने भी हमारे फंदे हैं इनको काउंट करके बताऊंगी कि ये कितने फंदे हमारे हो गए हैं। देखिए इस तरीके से मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। तो इसके फंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए थोड़ा इसमें गिनने में दिक्कत आएगी। तो आधे आधे फंदे जब हमारे हो जाएंगे तो मैं आपको गिन के बताऊंगी। तो देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है इस तरीके से और ये हमने इसमें धागा लगा लिया है। आप किसी भी तरह का धागा लगा लीजिए। तो हम इसको सीधी तरफ धागा लगा रहे हैं। तो हम अगर इसकी इस तरीके से गांठ बुनेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि हमारा कलर दिखाई देगा कि हमने यहाँ से कलर जॉइंट किया है। तो हम इसको इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से बुनेंगे। ये हम 4 फंदे बुन देंगे, क्योंकि हम बॉर्डर के 3 फंदे बना रहे थे और एक फंदा हम उतार रहे थे। तो ये 4 फंदे हो गए हैं। अब ये वाला फंदा हम उतार लेंगे और फिर से हमको देखिए 3 फंदे हमें फिर से ग्रीन के बनाने हैं, सीधे सीधे बना। ये बहुत ही आसान डिजाइन है। देखिए ये वाला फंदा हम इस तरीके से उतार लेंगे और इसको 3 फंदे हम इसकी इस तरीके से सेम उसी तरीके से हम फिर से एक फंदा उतार लेंगे सिलाई से और 3 फंदों को हम ग्रीन बना लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हम इसी तरीके से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से हम इस तरीके से एक फंदा उतार लेंगे और 3 फंदे ग्रीन के तो देखिए ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है और इसमें 3 फंदे हमने बुन लिए हैं और एक फंदा हमने बिना बुने छोड़ दिया है और इसकी हमने फंदे भी गिन लिए हैं। तो ये हमारे 184 फंदे हैं, 184। तो ये हमारे टोटल, ये हमारे लास्ट के फंदे बचे हैं। तो इनको हमने, ये जो लास्ट के 4 फंदे हैं, ये वाला फंदा उतार देना है और ये वाले 3 फंदे हमको इस तरीके से सीधे बना लेने हैं इस तरीके से। तो ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी बैक साइड आ गए हैं। तो देखिए बैक साइड में हमको सीधा बुनना है। तो ये 3 फंदे तो हमको इसी तरीके से सीधा बनाना है। 1 2 और ये 3 और ये वाला फंदे को धागा हमें अपनी साइड करना है। ये वाले फंदे को उतार लेना है, धागा उधर की साइड करना है और फिर से हमें 3 फंदे सीधे बनाने हैं। फिर से धागा अपनी साइड करना है, ये वाला फंदा उतारना है, धागा उधर की साइड करना है। इस तरीके से 3 फंदे हमें ये भी बना लेने हैं। फिर से धागा अपनी साइड करना है और ये वाला फंदा उतार लेना है और इस तरीके से 3 फंदों को हमें ये बुन लेना है। इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। ये बैक सिलाई है। तो देखिए इस तरीके से हमको इसको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें 184 फंदे हैं और पूरी लाइन निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए मैंने पीछे से ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं इसकी फ्रंट लाइन पे। तो फ्रंट लाइन पे हम फिर से ये येलो वाला धागा लगाएंगे। तो इसको भी हम इस तरीके से सीधे बुनते हुए ये गांठ को हम पीछे की साइड ले जाएंगे और इस तरीके से 2 फंदे हमको ये सीधा बनाना है। देखिए 2 फंदे हमारे सीधे बुन गए। अब हमारे ये
ये हमारे 2 फंदे इधर बचे हैं। तो देखिए किस तरीके से डिजाइन बनती है। ये हमें 3 फंदे येलो के बनाने हैं और ये बीच वाला फंदा हमको उतारना है। तो देखिए हम इसको 3 फंदे इस तरीके से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने 2 फंदे बुन लिए हैं येलो लाइन के, और ये ग्रीन वाला फंदे को हम इसको बिना बुने उतार देंगे, और ये वाले हम 3 फंदे इस तरीके से येलो बनाएंगे। देखिए ऐसे। अब जो हमारा ये ग्रीन वाला सेंटर वाला फंदा है बीच वाला, इसको हम इस तरीके से उतार लेंगे सिलाई पे से, और फिर से हमारे ये 3 फंदे येलो के बन जाएंगे। देखिए इस तरीके से। और जो हमारा ये बीच का सेंटर का एक फंदा हमने यहाँ पहले 3 फंदे बुने थे, तो ये हमारे एक फंदा इधर और एक फंदा इधर, ये बीच का हमारा सेंटर का फंदा है। तो इसको हम इस तरीके से उतार लेंगे, और फिर से हमें 3 फंदों को इस तरीके से बुनना है। फिर से हम सेंटर वाला फंदा उतार लेंगे, और ये 3 फंदे को हमको सीधी सिलाई बुनती जाने हैं। तो देखिए इस तरीके से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये वाला सेंटर का फंदा उतार देंगे, और 3 फंदे हम येलो वाले कलर से बुनाई करेंगे इस तरीके से। तो इस सिलाई को मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा डिजाइन बन के आएगा। देखिए ये वाली सिलाई मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम पीछे की साइड आ गए हैं। तो ये पीछे की साइड से भी हमें इस तरीके से पूरी सिलाई को ऐसे बुनना है सीधे। देखिए इस तरीके से हम सीधा इसलिए बुन रहे हैं, अगर हम पीछे उल्टा बुनेंगे तो आगे सीधी सिलाई आ जाएगी फली जैसा। तो धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे और ग्रीन वाला धागे को उतार लेंगे, फिर से धागा आगे की तरफ करेंगे, और ये इस तरीके से हमको फिर से 3 फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है, और फिर से धागा पीछे की साइड। और ये देखिए हम धागा इसलिए फेर रहे हैं, अगर हम धागा आगे साइड और पीछे साइड ना करें तो यहाँ पे हमारा धागा जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये वाला धागा पीछे की तरफ दिख रहा है, आगे की तरफ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इस धागे को इधर की साइड कर रहे हैं, जिससे कि हमारी आगे की साइड फिनिशिंग से आए। तो इस सिलाई को भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी बैक सिलाई है पीछे की, और ये फ्रंट है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये वाली डिज़ाइन मैंने पूरा कंप्लीट कर ली है येलो वाली। अब ये पीछे की साइड हमने 4 फंदे सीधी बुने हैं, हमने सीधी बुनाई इस तरीके से। ये 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने सीधे बॉर्डर के बुने हैं। फिर हमको ये बाकी फंदे इस तरीके से उल्टा बना लेना है। देखिए ये वाले फंदे भी हमको उल्टी बुनाई कर लेनी है। ये हम इसलिए उल्टी बुनाई कर रहे हैं क्योंकि हम आगे से इसमें तीसरा कलर जॉइंट करेंगे। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो इसमें एक लेयर सी बन जाएगी, तो हमें वो लेयर नहीं बनानी है, इसलिए हम इसको पूरा येलो कलर से उल्टी बुनाई कर रहे हैं। तो ये वाली बुनाई हमारी ग्रीन कलर की यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, मतलब कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसका एक डिज़ाइन यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम दूसरा डिज़ाइन अपने दूसरे कलर से लगाएंगे। तो इसको हमें उल्टी साइड इसी तरीके से बुनते रहना है। देखिए मैंने इसमें तीसरा कलर लगा लिया है। अब हम इसमें रेड कलर हमने जॉइंट किया है, और इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। 2 फंदे हमको इस तरीके से सीधा बनाना है, और ये वाला फंदा इस तरीके से उतारना है। फिर से हमें 3 फंदे देखिए इस तरीके से 3 फंदे सीधे बनाना है, और ये वाला फंदा उतारना है। फिर ये वाली डिज़ाइन हमारी यहाँ पे बनेगी। फिर से हमें 3 फंदे इस तरीके से, और ये वाला फंदा हमको उतार लेना है इस तरीके से।
3 फंदे और ये वाला फंदा उतार लेना है। फिर से हम 3 फंदे बुनाई करेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारा डिजाइन बनेगा। तो इस वाली सिलाई को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। 1 2 3। फिर से हम ये वाली सिलाई पे फंदे पे आ गए हैं तो इसको हम उतार देंगे और इस तरीके से बना लेंगे। देखिए फंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो ये लाइन कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। 5 मिनट तो लग ही जाते हैं इतने फंदे निकालने में। तो वीडियो में पूरी लाइन निकाल के दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो ये लाइन हमको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है पूरी। देखिए मैंने रेड वाली की भी पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है इस तरीके से। अब हम इसकी पीछे की साइड आ गए हैं। तो पीछे की साइड भी हमने सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने ग्रीन कलर लगाया था जब किया था। तो येलो कलर के धागा पे हमको नहीं करना है, बस पीछे इस तरीके से हमें रेड धागे के चारों जो ये हैं इनको हम इस तरीके से पूरा सीधा बुन लेंगे। फिर धागा हम पीछे की साइड करेंगे। देखिए इस तरीके से 3 फंदों को फिर से बुन लेंगे। तो देखिए जब भी हम कोई नया कलर लगाएंगे तो हमें पीछे इस तरीके से उल्टा बुनना है और ये वाला फंदा हमें बीच वाला जो फंदा है इसको नहीं बुनना है। जब हम यहाँ पे येलो कलर लगाएंगे तो येलो कलर में हमें आगे तो सेम ऐसी तरीके से बुनना है, बैक में हमें बस ये 4 फंदे सीधे बुनने हैं, बाकी पूरी लाइन उल्टी बनानी है। तो बस ये इसी तरीके से पूरा पैटर्न बनेगा। तो देखिए मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ पूरी को। इस सिलाई को देखिए इस तरीके से। तो ग्रीन वाली जब हमने धागा लगाया था तो इसी तरीके से हमें सिलाई बनाई थी। तो देखिए हमने इसमें रेड धागा लगाया है तो इसलिए हम इसको धागे को इस तरीके से घुमा घुमा के बना रहे हैं ऐसे। देखिए इस तरीके से ये हमारा डिजाइन बन के आएगा। तो हमने ये रेड वाला धागा भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हम फिर से येलो वाला धागा लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम फिर से येलो धागा लगाएंगे। ये हम पीछे की साइड कर देंगे। 1 2 और ये 3। तो देखिए 3 हमारा ये इधर आ गए हैं और इस वाले को हम छोड़ेंगे जो सेंटर का फंदा है हमारा ये वाला। तो देखिए इस तरीके से ऐसे फिर से हमें 1 2 3। तो ये हमें इस तरीके से मिल गए हैं और ये वाला धागा हमें जो फंदा है सेंटर का इसको उतार लेना है और ये येलो से 1 2 और ये 3 जो बीच वाला फंदा है ये हमारा इस तरीके से उतर जाएगा। और फिर से हमें 3 फंदे उल्टे बना लेने हैं और ये वाला फंदा फिर से उतार लेंगे। 3 फंदे हमें येलो कलर के इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए ये वाली सिलाई तो हम पूरी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। जब हम बैक साइड आएंगे इस तरीके से तो बैक साइड में हमें ये बस 4 फंदे ही यहाँ पे सीधे बुनने हैं, ये वाले 4 फंदे, और बाकी सारे फंदे बीच के हमें उल्टे बुनने हैं येलो कलर से ही। इस तरीके से हमें रेड वाला फंदा भी येलो कलर से ही बुनना है। उसके बाद हमें फिर से अपना दूसरा कलर जॉइंट करना है। तो देखिए हमने इसमें आपको 2 डिजाइन लगाकर दिखा दी है। आप इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ तो इसमें सेम इसी तरीके से पूरा पैटर्न बनेगा। देखिए इस तरीके से हमारे ये बहुत सारे फंदे हो गए हैं तो अच्छे से ये सेट नहीं हो रहा है। जब ये पूरा बन जाएगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको थोड़ा बना लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 लेयर बना ली हैं। इस तरीके से मैंने 6 डिजाइन बनाए हैं इसमें, 3 4 5 6।
तो आप चाहें इसको अगर घेरा लंबा करना चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 6 ही डिज़ाइन बनाए हैं इस तरीके से, और देखिए बहुत ही प्यारा लुक आया है। उसके बाद देखिए ये इतना हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ तक, और इसको हम यहाँ से इस तरीके से, ये हमारे गांठ के फंदे हैं, इनको हम उल्टा ही बुनेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 4 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं, ये बॉर्डर के हैं, और हमने इसको पूरी 2 सिलाइयाँ हमें इस तरीके से सीधा उल्टा बनानी है। देखिए इस तरीके से हमको ये वाली पूरी सिलाई हमको इसको इसी तरीके से कंप्लीट करना है, और उधर की साइड से भी हमें एक सिलाई उल्टी निकालनी है पूरी। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे 4 सिलाई निकालनी है, 2 सिलाई इधर की तरफ से, 2 सिलाई पीछे की तरफ से। तो चलिए हम इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने 1 और 2 सिलाइयाँ फ्रंट से और 2 सिलाइयाँ बैक से निकाल के कंप्लीट कर ली हैं। अब हमको क्या करना है, इसके जिस तरीके से हमने ये बॉर्डर बनाया है उसी सेम तरीके से हम इसमें 4 या 5 सिलाइयों का बॉर्डर देंगे। तो उसके लिए हमें ये वाले सारे फंदे को उल्टा उल्टा बनाना है इस तरीके से। देखिए पहले हम सिर्फ ये 4 फंदे ही बॉर्डर के बना रहे थे इस तरफ के, तो इसमें डिजाइन आ गई है तो ये अच्छे से क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है बॉर्डर। तो इस तरीके से हमको पूरे सारे फंदों को इसमें उल्टी उल्टी बुनाई इस तरीके से करना है। तो आप चाहें तो इसमें अलग अलग कलर के भी, जैसे एक येलो कलर, एक हमने ग्रीन कलर, या ये भी 4-5 सिलाइयाँ एक एक करके निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें ग्रीन वाले का यहाँ पे एक लाइन का सेट दूंगी इसमें, तो ये और भी अच्छा इसका लुक आएगा इसके बॉर्डर का। तो सबसे पहले मैं इसकी 2 सिलाइयाँ इस तरीके से निकाल लेती हूँ, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन के। तो आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको बना के दिखाती हूँ आगे वीडियो में। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें एक सिलाई आगे से और एक सिलाई पीछे की साइड से 2 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब इसमें मैं ग्रीन कलर जॉइंट करूँगी, क्योंकि इसमें सारा येलो येलो कलर आ रहा है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी मैंने उल्टी सिलाई निकाली है और कौन सी सीधी। और फंदे भी देखिए बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये जो धागा जॉइंट करेंगे इसमें हम पीछे की साइड से जॉइंट करेंगे, जिससे कि हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें हमारा जॉइंट नहीं दिखाई दिए। देखिए इस तरीके से हमें ये वाले धागे को ऐसे जॉइंट करना है, और ये धागे हैं इनको हमें इस तरीके से दबाते चलना है इस तरीके से, जिससे कि ये हमें आगे की साइड येलो धागों को इस तरीके से 2-3 फंदे में हम इसको दबा लेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमें इसी तरीके से, आप चाहें तो इसमें ग्रीन कलर या जितने भी हमने इसमें नीचे कलर लगाए हैं उतनी आप इसमें रो बना सकते हैं, पर मैं इसमें ग्रीन की 2 सिलाइयाँ ही निकालूंगी। उसके बाद में इसमें येलो कलर इसी तरीके से जॉइंट करके और यहाँ पे एक सिलाई येलो कलर की निकालूंगी। तो मैं आगे इसमें दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। तो आप चाहें तो इसकी लेंथ थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसमें देखिए इस तरीके से एक लाइन येलो वाली की, 2 लाइन मैंने ग्रीन वाले की, फिर एक लाइन येलो लाइन। तो ये टोटल मैंने 4 सिलाइयाँ बुनी हैं। तो 4 फ्रंट से हो गई, 4 बैक से, तो टोटल ये हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई हैं। फ्रंट से हम इसकी गिनती करेंगे गांठ की तो ये हमें 4 ही दिखाई देंगी, क्योंकि हमारी पीछे की और आगे की दोनों सिलाइयाँ, जब 2 सिलाइयाँ बनती है तो हमारी यहाँ पे ये एक रो आती है। तो देखिए अब हम इसको घटाएंगे, तो हम इसको पीछे की तरफ से घटा रहे हैं, आप चाहे तो इसको आगे की तरफ से भी घटा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से 2 फंदे लिए हैं, 2 फंदों का एक कर दिया है, फिर से इस तरीके से 2 फंदों का एक कर देना है, फिर से 2 फंदे लेने हैं, 2 फंदों का एक कर देना है। इसी तरीके से हमें सारे फंदों को घटाना है। तो देखिए मैं इस तरीके से इसलिए घटा रही हूँ क्यों, जब हम एक फंदा बुनते हुए और एक फंदा घटाते हैं तो उसमें दोनों तरफ फली आती है, और इसमें हम इस तरीके से दोनों फंदे घटाते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे फली आ रही है फ्रंट साइड में, तो ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से पूरी फली आएगी तो फ्रंट साइड में।
तो इसी तरीके से मैं इसे पूरा घेरे को बंद करके कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे फंदे घटा लिए हैं। अब ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो इनको भी हम इसी तरीके से देखिए घटा लेंगे। जो हमारा ये लास्ट वाला फंदा है तो इसको हम धागा कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये होल है, इसमें से हम धागे को निकाल देंगे। ये वाला धागा हम पीछे की साइड इस तरीके से बाद में सुई की मदद से इसको इधर की साइड कर देंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही प्यारा घेर बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए बहुत ही प्यारा हमारा ये घेर बन के आ गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। वीडियो में थोड़ा इसका कलर चेंज है। तो देखिए इस तरीके से, और इसका काफ़ी अच्छा, देखिए ये 7 इंच से भी, हमारे जो लड्डू गोपाल होते हैं 8 इंच के, उनकी 7 इंच कमर होती है। और देखिए इसकी 7 इंच, मैं इसको इंच टेप से बाद में नाप के दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा घेर बनकर तैयार हो गया है। देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा घेर एकदम प्रॉपर शेप में हमारा आ गया है। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको सिलाई कर देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस पे हम इस तरीके से सुई की मदद से इसको यहाँ से सिल देंगे। तो ठीक है, मैं सुई में इसमें धागा डाल देती हूँ, येलो कलर का धागा, आप मैचिंग का। तो देखिए ये बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है इस तरीके से। तो हम इसको पहले आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से घेरा कंप्लीट हो गया था और इसमें मैंने बैक साइड से यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है सुई की मदद से। तो अब हम इसमें इसका आगे वाला पोर्शन बनाएंगे। तो देखिए हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल बीच में यहाँ पे है सेंटर। तो हम इस सेंटर से थोड़ी सी दूर यहाँ से फंदे उठाएंगे और इधर की साइड थोड़ा, तो हम इसमें 14 फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ से हम 5-6 फंदे, 1 2 3 4 5-6 फंदे उठाने के बाद तो हम इसमें सेंटर पे यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करते हैं। तो ये 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है और इस तरीके से हमें एक फंदा और ये 2 फंदे, 3 फंदा, 4 5 6 7, तो इन फंदों को मैं उठा लेती हूँ पहले। तो देखिए मैंने इसमें 14 फंदे उठा लिए हैं और इस तरीके से हमको इसको बनाना है उल्टी उल्टी। तो इसकी 5 सिलाइयाँ बैक से और 5 सिलाइयाँ फ्रंट से निकाल कर कंप्लीट कर लेती हूँ। टोटल मैं इसमें 10 सिलाइयाँ निकालूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ निकाल ली हैं बैक से और 5 ही फ्रंट से। अब हम इसमें इस तरीके से एक फंदा आप इस तरीके से घटाइए और बाकी सभी फंदों को हमें इसी तरीके से बुन लेना है। तो हम एक फंदा इधर की साइड से और एक फंदा इधर की साइड से, दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना है। देखिए अब हम जब इधर की साइड आएंगे फ्रंट साइड, तो यहाँ पे भी हमारा देखिए इस तरीके से एक फंदा ये घट गया। धागा अपनी साइड करेंगे, बाकी बीच के फंदों को हम इस तरीके से बना लेंगे। अभी हम एक साइड से और इस साइड से भी एक फंदा घटाएंगे। तो वो भी हम देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा तीसरा फंदा घट गया है और फिर से हम, तो ऐसे करके हम इसमें 6 फंदे घटाएंगे, 3 फंदे इधर से और 3 फंदे उधर से। तो देखिए ये हमारा 3 फंदे हमने घटा लिए हैं और यहाँ पे हम चौथा फंदा घटाएंगे। इस तरीके से चौथा फंदा भी घट जाएगा। तो 4 फंदे हमारे घट गए हैं। अब हमारे इधर की साइड से भी 2 फंदे हम घटा लेंगे। तो चलिए मैं इनको घटा के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे 8 फंदे बच गए हैं। इस तरीके से ये मैंने घटा लिए हैं फंदे। तो देखिए हमारे 8 फंदे हैं। अब इनको हम
इस तरीके से घटा देंगे 2 फंदों का, एक कर देंगे। 8 फंदे हमने घटा लिए हैं और 8 फंदे हमारे ये सिलाई पे बचे हैं इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसे जो ये हमारा लास्ट वाला फंदा है इसको हम इस तरीके से कट करेंगे और धागे से इस तरीके से एक नॉट और लगा लेंगे, जिससे कि ये हमारा धागा खुले ना, और इसको हम पीछे की साइड से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इसका इस तरीके से लुक आएगा और यहाँ पे हम इसकी आँख बनाएंगे और यहाँ पे होठ बनाएंगे। तो ये आँख हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, होठ हम रेड कलर से बनाएंगे। तो देखिए सेम इसी तरीके से हमें एक पीछे भी बना लेना है। आप चाहे तो इसको पीछे भी नहीं बना सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से पीछे, हमने यहाँ पे फ्रंट पे 14 फंदे लिए थे और बैक में हम यहाँ पे इसके 12 फंदे उठाएंगे। तो सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ पे सेंटर है जहाँ सिलाई है। तो 7 फंदे इधर से हमने उठाए थे, 7 फंदे इधर से फ्रंट में। अब ये हमारा बैक है तो बैक में हम 2 फंदे कम करेंगे, तो 6 फंदे इधर से और 6 फंदे इधर से। उठाने का तरीका सेम यही है। देखिए इस तरीके से हमें सिलाई को लेना है और इस तरीके से धागे को फोल्ड करते हुए और ऐसे निकाल लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे एक फंदा हो गया है और ये हम इस वाले धागे को इसमें बांध लेंगे जिससे कि ये खुलेगा नहीं। इस तरीके से 2 बार नॉट लगा लेंगे ऐसे। तो देखिए ये एक फंदा हमारा डल गया है, 2 फंदे और ये यहाँ पे 3। तो देखिए मैं इसमें पहले 12 फंदे डाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें 12 फंदे उठा लिए हैं। अब हम इन 12 फंदे को भी इसी तरीके से बुन लेंगे, उल्टा उल्टा बनाना है। तो ये हमारी पहली सिलाई है, इसमें हम 4 सिलाई बैक से और 4 सिलाई फ्रंट से निकाल लेंगे। तो टोटल हम इसमें 8 सिलाइयाँ बनाएंगे इस तरीके से। तो चलिए मैं इसकी 8 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 1 2 3 4 लाइन बना ली है। अब इसको भी हम इसी तरीके से घटाना है जैसे कि हमने इसमें फ्रंट वाले पार्ट में किया था। तो इसको हम इस तरीके से एक फंदा इधर से घटा लेंगे और बाकी सब फंदों को बीच के बना लेंगे और इधर की साइड से भी एक फंदा घटा लेंगे। तो इसमें हम 6 फंदे घटाएंगे। पहले हमने उसमें इस तरीके से 8 फंदे घटाए थे और इसमें हम 6 फंदे घटाएंगे। तो देखिए इस तरीके से एक फंदा हमारा घट गया है। अब एक फंदा हम फ्रंट की साइड से, देखिए इस तरीके से फ्रंट की साइड से इसको घटाएंगे और धागा आगे करते हुए इस तरीके से पूरी लाइन को कंप्लीट कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं इसमें 6 फंदे जो इनको घटा लेती हूँ। तो हमारे 2 फंदे घट गए हैं, 4 फंदे को हम और घटा लेते हैं। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे 3 और 6 फंदे बचे हैं। इनको भी हम 2 का 1 करते हुए इस तरीके से घटा लेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा लास्ट वाला फंदा बच गया है। तो इसको हम इस तरीके से कट करेंगे ऐसे। तो ये हमारे दोनों तरफ के, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पूरा घेरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आँख, नाक और मुंह बनाना है हमको और यहाँ पे 2 डोरी लगानी है इसको बांधने के लिए। तो उसको मैं बाद में बताऊँगी इस तरीके से। तो ये हमारी, और यहाँ पे हम एक डोरी लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा घेरा जो ढीला टाइट होगा वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको आगे इसको बनाते हैं, इसकी डोरी पहले। देखिए इस तरीके से मैंने डोरी बना ली है ऐसे। तो ये मैंने क्रोशिया की मदद से बनाई है। आप चाहे तो इसको सिंगल एक धागा भी डाल सकते हैं। अगर आपके थोड़ा बहुत क्रोशिया आता है चलाना तो इस तरीके से भी आप देखिए ऐसे धागा लेना है और इस तरीके से निकाल देना है। तो मेरे पे भी
इस तरीके से मैंने ये बना दी है इतनी बड़ी डोरी। अब इसको लास्ट वाले फंदे को भी हम इसी तरीके से निकाल देंगे, जिस तरीके से हम सिलाई में निकालते हैं। तो देखिए ये हमारी परफेक्ट डोरी बन गई है। आप चाहे तो इस तरीके से डबल कर सिंगल धागा भी डाल सकते हैं या डबल धागा। तो देखिए इस तरीके से हम क्रोशिया की मदद से ये जो हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे, तो इसमें हम इस तरीके से डोरी को निकाल लेंगे। आप चाहे तो ये धागे को इस तरीके से, तो देखिए ये कम ज़्यादा भी हो जाएगा हमारा। तो ये बिल्कुल अच्छे से डोरी लगाने से ये फ़ायदा होता है, इसमें पिन लगाने की या और कुछ लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। जितना भी आपको फैब्रिक चाहिए इसको, उतना ये गोपाल जी की कमर में सेट हो जाता है। तो इसलिए मैं सभी ड्रेसों में ज़्यादातर डोरी ही लगाती हूँ। और मैंने हाथ से डोरी बनाना भी बताया है। तो देखिए मैं इसमें इस तरीके से क्रोशिया से निकाल लेती हूँ सारी डोरी को इस तरीके से। और देखिए ये जो हमारे साइड से धागे हैं, इनको भी हम क्रोशिया की मदद से इस तरीके से अंदर की साइड कर देंगे। वैसे तो ये वाला धागा सुई में डाल के भी कर सकते हैं, पर ये छोटा धागा होता है तो क्रोशिया से इस तरीके से जल्दी आसान से अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाता है, जिससे कि हमारे ड्रेस का खुलने का चांस कम हो जाता है। तो देखिए मैंने अंदर की साइड पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया इस तरीके से, और ये फ्रंट पार्ट। तो इसके हम आँख, मुंह, नाक बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे डोरी बना लेंगे। तो डोरी को मैंने क्रोशिया की मदद से इस तरीके से बनाया है। देखिए सिंपल इस तरीके से धागा, यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे जिससे कि ये खुले ना ऐसे। तो मैं इसको डबल नॉट लगा दूंगी और बाकी बचे हुए जो पार्ट है धागे का वो उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इसको भी हम इस तरीके से, देखिए जितनी भी लंबी हमको डोरी बनानी है उतनी लंबी हम इसकी डोरी बना लेंगे बांधने के लिए इस तरीके से। तो देखिए हमारा बहुत ही प्यारा लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से हमको डोरी बना लेना है। नहीं, यहाँ पे भी आप 2 धागे, अगर आप पे क्रोशिया चलाना नहीं आता है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे भी आप इसको 2 धागे लेके बांध सकती हैं, तो उससे भी आपका ड्रेस बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी सी मैं इसको और बड़ी कर देती हूँ, तो बांधने में और थोड़ा इसका फूल सा बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से अब इसको हम कट कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारी डोरी बन गई है। एक डोरी इधर की साइड और बना लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें बैक डोरी भी बना लेनी है। तो देखिए इसको भी हम इस तरीके से धागा लेंगे और ये इस तरीके से ये वाला धागा हम इसमें बांध देंगे, क्योंकि इसको हम अभी बांध लेंगे, ये वाला धागा फिर ऊपर की साइड चला जाएगा तो इसमें ये गांठ नहीं लगेगी और ये हमारी यहाँ से खुल जाएगी। तो देखिए हम इस तरीके से अभी हमने इसमें नॉट लगा दी है और इसको क्रोशिया से इस तरीके से, देखिए बहुत ही आसान से हमारी ये बांधने के लिए डोरी बन जाएगी। तो चलिए हम डोरी बना के कंप्लीट कर लेते हैं बैक और फ्रंट, फिर हमारे इनके आँख और नाक रह जाएंगी बनाने के लिए, तो हमारा घेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब इसकी हम आई बनाएंगे। तो ये ब्लू धागा ले लिया है, ब्लैक धागा नहीं है, तो मैं इसको ब्लू धागे से इसकी आई बनाऊंगी। तो हम इस तरीके से, देखिए खाली हम इस तरीके से ही आई बना देंगे ऐसे। तो देखिए थोड़ा सा देखने में हमारा अच्छा लगेगा, तो इसको हम थोड़ा सा लूज़ रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि एक लेयर से ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ऊन मेरी पतली है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसकी आई बना लेंगे ऐसे। देखिए ये हमारी आई बन गई है। देखिए सेम इसी साइड से हम इस वाली लाइन पे ही इस तरीके से धागा अंदर की तरफ निकाल के ऐसे दूसरी साइड से भी हम
आई बना लेंगे। तो इसको भी हम 1-2 बार ले ले इस तरीके से। तो देखिए अच्छी सी हमारी आई बन जाएगी। देखिए इस तरीके से हमारी दोनों आई बन गई हैं। अब यहाँ पे हम एक नॉट लगा देंगे और धागा कट कर लेंगे। देखिए अब हमने इसमें रेड धागा ले लिया है और जहाँ से हमने इसमें फंदे घटाने स्टार्ट किए हैं इस तरीके से, वहाँ से आप इसको देखिए, या तो आप इस तरीके से गोलाई में ले सकती हैं ऐसे करके, ऐसे। तो देखिए इस तरीके से हम इसकी थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे, इस तरीके से स्माइल ऐसे, और इसको देखिए इस तरीके से। तो देखिए बहुत ही प्यारी हमारी ये गुड्डे वाली शेप आ गई है। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे आँख, नाक और मुंह बन गए हैं और यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा घेरा बनकर कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हम 2-3 बार नोट लगाएंगे जिससे कि ये हमारा खुले ना। तो देखिए ये हमारा बहुत ही प्यारा फेस बनकर तैयार हुआ है। और बैक में आप बनाना चाहें तो बना लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक पार्ट दिखाई नहीं देता है कान्हा जी का। तो ये हमने फ्रंट में देखिए बहुत ही प्यारा सा घेरा बना लिया है। ये वाली डोरी को हम इस तरीके से बांधेंगे ऐसे। तो अभी तो ये हमारा ओपन ही पार्ट है। ये हमारे कान्हा जी के इस तरीके से शोल्डर पे आएंगी, देखिए। और ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा और ये डबल फोल्ड इस तरीके से है। देखिए इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं। जो हमने ये वाला डिजाइन डाला है, यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं, तो आप इसको और बड़ा घेर करना चाहें तो इसमें हम जो यहाँ पे हमने ये लाइन कंप्लीट की है, तो 2 सिलाई बुनने के बाद हम यहाँ पे भी फंदे बढ़ा सकते हैं एक सिलाई पे। तो ये हमारा और चौड़ा घेरा हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे ही बुनते हैं तो इसकी गोलाई अच्छे से नहीं आती है, और इसको हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे तो ये प्रॉपर एकदम से और अच्छे से खुल के आ जाएगा और बहुत बड़ा घेरा बन जाएगा। तो देखिए ये हमारी चोली बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए मैंने कैप के लिए इस तरीके से इसमें 38 फंदे डाले हैं। 38 फंदे डालने के बाद हमने इसमें 3 सिलाइयाँ, 1 2 3 3 सिलाइयाँ येलो वाले की, फिर एक ग्रीन, फिर येलो, ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो, तो 4 हमने ग्रीन लगाई हैं। और इसकी हमारी टोटल 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सिलाई हमारी फ्रंट से हो गई हैं, 11 सिलाई हमारी बैक से। तो टोटल हमारी ये 22 सिलाई हो गई हैं। अब हमको क्या करना है इसमें, तो ये हम इस तरीके से, ये हमारा फ्रंट बैक साइड है, तो एक फंदा हमको बुनना है इस तरीके से और 2 फंदे हमको घटा देना है ऐसे। फिर से एक फंदा बनाना है और 2 फंदे घटा देने हैं। एक फंदा बनाना है, 2 फंदे घटा देने हैं। इसी तरीके से हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। एक फंदा बनाना है और 2 फंदे को घटाना है। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें फंदे घटा लिए हैं। फिर हम इसको एक सिलाई फ्रंट की इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनेंगे। आप चाहें तो इसमें 1-2 फंदे और घटा सकते हैं। तो मैंने अभी बैक वाली सिलाई पे फंदे घटाए थे, तो फ्रंट की साइड को हम इसी तरीके से बुनकर कंप्लीट करेंगे। सिंपल इसी तरीके से हमको बुनते जाना है। देखिए इस तरीके से हमने ये उल्टी साइड आ गए हैं और हमने ये थोड़ा सा धागा कट कर लिया है। इसको इतना काटें कि हम इसको कैप को सिल सकें। तो देखिए हम इसमें सुई में ये डालेंगे अपने धागे को, इस तरीके से। इसमें थोड़ा रुआं ज़्यादा है, तो देखिए इस तरीके से मैंने सुई में धागा डाल लिया है। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से ऐसे सुई में से इस पे उतार लेंगे इस तरीके से सभी फंदों को। ये आराम से इस तरीके से सुई के ऊपर
आ जाते हैं। हम चाहें तो इनको सब फंदों को बंद करके भी सिल सकते हैं, सब फंदे घटाने के बाद भी इसमें इस तरीके से, तो उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमको इसको टाइट से, इस तरीके से बहुत टाइट, जितना आपको टाइट खींच सके, और यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे तो ये यहाँ पे एक राउंड शेप में आ जाएगा। और इसको हम अभी पूरा नहीं सिलेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको नॉट लगा लिए हमने, और इसको इसी तरीके से खुला छोड़ देंगे। तो देखिए इसकी बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे ये शेप आ गई है। तो ये हमारा इस तरीके से बैक पार्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी आगे की फ्रिल बनाएंगे, तो वो बनाएंगे हम यहाँ पे। तो हम इसको 12 नंबर की सिलाई लेंगे। देखिए हमने 12 नंबर की सिलाई ले ली है। तो इसमें हम अब इसमें 16 फंदे उठा लेंगे। आप चाहें तो 12 या 14, तो मैं इसमें 16 फंदे उठा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इधर गैप छोड़ते हुए, थोड़ा सा इधर, तो बीच में हमें फंदे उठाने हैं। तो फंदे इस तरीके से उठाते हैं हम। आप इनको काउंट करके भी कर सकते हैं, पर कैप तो हम किधर की साइड से भी पहना सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से एक, और ये हम इसको हम गांठ लगा लेंगे ये वाले फंदे को, और ये 2 फंदे यहाँ पे, 3 फंदे, 4। तो इस तरीके से मैं 16 फंदे उठा लेती हूँ। देखिए मैंने फंदे उठा लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये हमने 18 फंदे उठा लिए हैं, और इनको हम इस तरीके से बुनेंगे। उल्टी साइड से हम एक सिलाई इस तरीके से उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। देखिए फंदे उठाने के बाद मैंने पीछे से एक सिलाई निकाल ली है। आपको फंदे ऐसे उठाने हैं कि ये जो हमारा साइड वाला फैब्रिक बचा है ये, तो ये इसकी लेंथ बिल्कुल एकदम इक्वल होनी चाहिए, एकदम बराबर साइज में, तो जब भी हमारा ये कैप अच्छे से बनेगा। तो इसमें मैंने फ्रंट साइड से हम इसकी इस तरीके से उल्टी उल्टी एक सिलाई और निकाल लेनी है इस तरीके से। तो ये हमारी टोटल फंदे डालने के बाद दूसरी सिलाई है। एक बार हमने इसमें फंदे डाले, फिर बैक बुनाई की, उसके बाद हम ये फ्रंट साइड से बना रहे हैं। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं पहले। अब देखना ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो इसमें हम ये 2 फंदे इस तरीके से बिना बुने उतार लेंगे, और जो हमारे ये बीच के फंदे हैं इनको हम सारे फंदों को बीच में इस तरीके से बना लेंगे। देखिए मैंने बीच के सभी फंदों को बुन लिया है, और जो हमारे ये लास्ट के 2 फंदे हैं इनको भी हम बिना बुने छोड़ देंगे, और धागे को इस तरीके इसको घुमा लेंगे। तो देखिए ये वाला फंदा मैंने बिना बुने उतार लिया है, और ये इस तरीके से 2 सारे फंदों को बुन लेंगे, और इधर की साइड से हम 2 फंदे और छोड़ देंगे। देखिए लास्ट में जो 2 फंदे हैं उनको बिना बुने छोड़ देंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे। और फिर से हम इसको इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसको मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने इधर 6 फंदे छोड़ दिए हैं। तो इधर भी हम इधर आएंगे तो आपके इधर की साइड भी 6 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि इधर 4 फंदे हैं। तो हम इस तरीके से इसको एक फंदा बुनेंगे। तो 3 4 5 6, तो 6 फंदे हमने बुन लिए हैं। फिर हम इस तरीके से 2 फंदे हमने ये छोड़ दिए हैं। अभी देख इसमें इस तरीके से ये वाला फंदा हम बिना बुने ही उतार लेते हैं जिसमें हमारा धागा है, और फिर से एक फंदा बुनना है। 3 4 5 6। तो देखिए ये जो हमने 6 फंदे इधर छोड़े थे, तो इनको हम फिर से इस तरीके से 2 फंदे हम बुन लेंगे। फिर से हम
अपने धागे को पलट लेंगे और इसको हम बिना बुने ही उतार देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए यहाँ पे ये 6 फंदे थे, इनको भी इस तरीके से हम बुन लेंगे और फिर से बैक साइड आ जाएंगे और इसको हम बिना बुने उतार देंगे और इस तरीके से बीच के सभी फंदों को बुन लेंगे। अभी जो हमारे लास्ट में जो हमने फंदे छोड़े थे वो 4 फंदे बचे हैं, देखिए इस तरीके से। तो अब के हम ये 2 वाले फंदे और बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारे 2 ही फंदे बचेंगे इधर। तो ये वाला फंदा बिना बुने उतार लिया और इसको इस तरीके से बुन लिया। तो देखिए अभी हमारे इधर की साइड भी 4 फंदे बचे हैं, तो इनको भी हम 2 फंदे इस तरीके से बुन लेंगे और धागा अपनी साइड करके और फिर से हम सभी फंदों को बुन लेंगे इस तरीके से। तो चलिए मैं ये वाली लाइन आपको कंप्लीट करके दिखा लेती हूँ इस तरीके से। तो हमारे अब इधर लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो इनको भी हम इस तरीके से बुन लिए हैं, देखिए इस तरीके से। अभी हमारे इधर 2 फंदे बचे हैं, तो इनको भी हम इधर की साइड से इनको कंप्लीट करके करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे फंदे को ले लिया है और कुछ इस तरीके से हमारा ये बन के आएगा। अब बैक साइड से हम इसको घटा देंगे, इसको हमें टाइट ही घटाना है और आपको ध्यान भी रखना है ये हमने टाइट ही बुनना है। इस तरीके से 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं सभी फंदों को घटा लेती हूँ। देखिए लास्ट वाला जो फंदा बचा है इसमें हम इस तरीके से निकाल देंगे और अच्छे से गांठ लगा लेंगे। और देखिए इसको अंदर की साइड हम इसको क्रोशिया की मदद से कर देंगे, देखिए ये इस तरीके से होगा। तो इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये कैप बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको सिलेंगे, देखिए इस तरीके से इसको हम यहाँ से सिल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको सिल लेंगे ऐसे, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको क्रोशिया चलानी आती है तो आप इसे क्रोशिया से भी बंद कर सकते हैं, और नहीं तो आप नॉर्मली इस तरीके से मेरी तरह सुई से भी बंद कर सकते हैं। तो देखिए हमारी बहुत ही प्यारी सी कैप बनकर आएगी इस तरीके से। इसको हमें सिल लेना है। धागा हम इधर की साइड कट नहीं करेंगे क्योंकि इधर धागा दिखाई देता है तो बहुत गंदा लगता है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की साइड निकाल के इसको देखिए कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी धागा वगैरह नहीं दिखाई देगा। और देखिए बहुत ही प्यारी सी हमारी ये कैप बनकर तैयार हो गई है। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से है, देखिए ऐसे पफ बन गया है। और इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये हमारी बैक साइड है। आप चाहे तो यहाँ पे पॉम पॉम वगैरह भी लगा सकते हैं या आप स्टोन वगैरह भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से स्टोन भी लगा सकते हैं। तो मैं इस पर ये वाला स्टोन लगा देती हूँ। तो देखिए फेविकोल से मैंने ये वाला स्टोन इस पर लगा दिया है। अब इसको हम सूखने देंगे। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा कैप बनकर रेडी। देखिए हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हम इसमें 44 फंदे डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें 44 फंदे डालना है। इधर का धागा हम इस तरीके से छोड़ देंगे जितने भी आपको फंदे डालने हैं, और इस तरीके से एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, फिर से हम इसी तरीके से एक होल बनाएंगे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो ये हमारा दूसरा फंदा डल जाएगा। फिर इस तरीके से तीसरा फंदा और ये
चौथा फंदा। तो इसी तरीके से हम अपने 44 फंदे डालेंगे इसमें, क्योंकि इसके हम 8 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो ये हम 44 फंदे इसके डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें मैंने 44 फंदे डाल लिए हैं और इस तरीके से हम इसको बुनना है। ये हम 10 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं और जो ये हमारा धागा है इसको हम इस तरीके से दबाते जाएंगे और ये हमको उल्टा उल्टा ही बनाना है इस तरीके से। तो ये हमारा छोटा सा बचा हुआ धागा है, इसलिए हम इसको दबा रहे हैं, वरना तो हमारा यहीं से ही पैटर्न खुलना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको दबा लेंगे तो ये खुलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से पूरी सिलाई को इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सिलाई निकाल ली है एक, और ये हमारी फ्रंट सिलाई है। यहाँ पे भी हमें इसको 9 सिलाई आगे से और 9 सिलाई पीछे से निकाल लेते हैं। तो ये टोटल हमारी 18 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल ही बनाना है, दोनों तरफ उल्टे उल्टे बनाना है। तो इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से, दोनों तरफ से 9 सिलाइयाँ निकालनी है। तो टोटल हम इसकी 18 सिलाइयाँ इसी तरह से बना के निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारी 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई हैं। अब हम इसको 2 लाइन और हमारी बनानी है, 7 8 और 9, क्योंकि हम इसमें 18 लाइन बनाने हैं। तो ये हम इस तरीके से बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने चोली का जो ये पार्ट लिया था इसमें मैंने 44 फंदे लिए थे और इसमें 20 सिलाइयाँ मैंने निकाली हैं, या आप 8 सिलाइयाँ फ्रंट और 8 सिलाइयाँ बैक। तो मैं गिन लेती हूँ मैंने कितनी सिलाई निकाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सिलाइयाँ मैंने इसमें निकाल ली हैं और इसमें हमको 8 सिलाइयाँ बैक में ही निकालनी हैं। तो देखिए इस तरीके से। तो सेम ये हमने बाजू का भी, आप चाहें तो इसका दूसरा कलर ले सकते हैं। तो मैं इसके ड्रेस का कॉम्बिनेशन का बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ग्रीन वाला रखा है। तो उसके लिए भी मैंने इसमें 22 फंदे लिए हैं और इसमें भी मैंने 8 सिलाइयाँ निकाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सिलाइयाँ बैक से और 8 सिलाइयाँ फ्रंट से। तो इसी तरीके से मैंने इसकी 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसमें 16 सिलाइयाँ बुनी हैं। तो अब हम इसमें एक एक सिलाई और निकालेंगे। तो ये हमारी 9 सिलाई फ्रंट से और 9 सिलाई बैक से हो जाएगी। तो ये हमें 18 सिलाइयाँ निकालनी है। तो उसके लिए मैं इसका ही यूज़ कर लेती हूँ इस तरीके से। ये ऐसे एक सिलाई और निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। हमें दोनों में सेम ही रखना है। तो हमें इसमें ये मैंने 8 सिलाइयाँ निकाली थी। तो अब मैं इसमें एक एक सिलाइयाँ और निकाल ली हूँ। तो ये हमारी 9 सिलाई हो जाएगी, टोटल 18 सिलाई। तो इसको मैं निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बाजू में भी हमें 9 सिलाइयाँ ही निकालनी है। तो देखिए इसमें मैंने ये सेम अपनी 9 सिलाइयाँ इसमें निकाल ली हैं, 18 सिलाइयाँ इसमें और 18 सिलाई की ये हमने पट्टी बना ली है। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं, पर जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसको मैचिंग की बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये मैच की ही ऊन ली है। तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, हम इसको 11 फंदे इधर छोड़ेंगे, 11 फंदे इधर छोड़ेंगे और 22 फंदे बीच के अलग बनाएंगे। तो हमको सबसे पहले 11 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 11। तो ये हमने 11 फंदे बुन लिए हैं। अब हमारा ये जो हमने 22 नंबर, जो 22 फंदे डाल के हमने ये पट्टी बनाई है, तो हम इस पट्टी को जॉइंट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से ऐसे लेना है। ये वाला जो धागा है इसको इस तरीके से क्रॉस करेंगे और इसको भी ऐसे बुन देंगे। इसको हमें टाइट से बुनना है, धागे को हमें क्रॉस करके। तो धागा ये वाला ही लेना है हमको। 3 4, ये हम पूरे फंदे, ये हमारे 22 फंदे हैं टोटल। तो इनको हम इस तरीके से, देखिए इसकी मैं अलग से भी वीडियो डाल दूँगी। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इसकी अलग से 2 कलर में इसकी वीडियो डाल दूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी ये मैं चोली अपने ड्रेस के साथ की बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी मैचिंग
बाजुआँ जो हैं ये हमने बाजू रखी हैं। तो इस तरीके से हमने इसके 22 फंदे ये जॉइंट कर लिए हैं इस तरीके से। अब ये जो हमारा ये वाले फंदे हैं इसको हम अच्छे से थोड़ा सा सिलाई में एडजस्ट करेंगे, जिससे कि ये हमारे फंदे पीछे की साइड हो जाएं। और इसको भी हम इसी सिलाई में बुनेंगे। तो यहाँ पे हम एक धागा और जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए आप इसमें धागा भी जॉइंट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको सेम ही कलर से बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इसको धागा जॉइंट नहीं किया है। और इसको हम इस तरीके से 22 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 22 फंदे एक साथ बड़े हैं तो ये थोड़ा टाइट हो जाता है इस तरीके से, ऐसे। ये मैंने फंदे इसलिए जॉइंट किए हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमने कहाँ पे जॉइंट किया है, वरना तो हम अब ये हमने पट्टी भी अलग अलग बनाई है तो इसलिए भी जॉइंट करना पड़ा है। और इधर हम 11 फंदे छोड़ देंगे, 3 6 9 10 11। ये हमारे 4-5 फंदे हैं, इनको हम बना लेते हैं। 3 4, अब गिन लेते हैं, 3 6 9 10 11। तो हम यहाँ पे 22 फंदे हमने ये बीच के बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हम ये वाली पट्टी को जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो इसको भी हमें ऐसे रखना है इस तरीके से। आप चाहे तो इसको इसी धागे से बुन सकते हैं इस तरीके से, या आप इसके धागे से ही। तो देखिए इस तरीके से इसको ऐसे क्रॉस करके 2 अब देखिए आप इसमें कोई सा भी एक धागा चला लीजिए या आप चारों धागे भी चला सकते हैं। ये हम एक कलर के बना रहे हैं तो हम एक धागे से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये हमने तीनों पार्ट अलग अलग बनाए हैं तो इसलिए ये 3-4 धागे जो हैं ये हमारे हो गए हैं। तो देखिए ये भी हमारे 22 फंदे हैं, इनको भी हम इसी तरीके से एक ही सिलाई पे बुन लेंगे। देखिए इसी सिलाई में थोड़ा सा दिक्कत आ गई, क्योंकि ये हम इसमें फंदों का, इसमें 22 फंदों का एक साथ गैप नहीं है, अगली सिलाई में इसमें गैप हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे हो गए हैं। अब हम इनको भी अच्छे से थोड़े से फंदों को आगे की साइड एडजस्ट करके, देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। ये थोड़ा टाइट हो जाता है बनाने में, तो इसको भी हम देखिए इस तरीके से 1 2 3 4, ये 5। तो इन सभी फंदों को हम बुन लेते हैं। देखिए पीछे बैक सिलाई है तो इसको हम इसी तरीके से सिंपल पूरी सिलाई को उल्टी उल्टी बुन लेंगे। हम नेक्स्ट इसकी सीधी सिलाई पे ही फंदों को घटाएंगे। तो देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, तो हम इसको इस तरीके से पूरी सिलाई को उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये जो पीछे बैक में धागे थे तो ये मैंने आगे एक ही धागे में जॉइंट करके इस तरीके से कट कर दिए हैं पीछे के सारे धागे। तो क्योंकि हम एक ही कलर से बना रहे हैं, पर हमको इसमें ध्यान रखना होगा कि कितने फंदे पे हमने फंदे घटाना है। तो मैंने ये सारा एक ही धागा ले लिया है, बाकी सब धागे कटिंग करके इसमें जोड़ दिए हैं। अब हम सिंगल एक ही धागे से बुनाई कर रहे हैं। तो ये मैंने पीछे वाली साइड से सारे धागे कट करके इसी एक धागे में बांध लिए हैं। देखिए इस तरीके से। देखिए अब हमको क्या ध्यान रखना है, हमको इसमें फंदे घटाने हैं। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे यहाँ पे थे 11 फंदे। तो ये 2 फंदे हमारे बचे हैं। पहले यहाँ पे 11 फंदे थे। तो अब हमको गिन के, क्योंकि हमारा ये सेम कलर है तो इसको हमें जॉइंट भी देखिए इस तरीके से पता चल रहा है। तो इन 11 फंदों में से 2 फंदे का एक करना है इस तरीके से। देखिए ये हमने कर लिया। सेम जस्ट जो हमने ये 22 फंदे जोड़े थे, तो यहाँ पे 22 में से 2 फंदे इस तरीके से और घटाने हैं। तो देखिए ये 2 फंदे एक साथ ही घटाने हैं और बीच में हमें ये फिर से हमने 22 फंदों में से 2 फंदे घटा लिए हैं, तो 20 फंदे बचे। तो आगे हमें इसमें 18 फंदे बुनने हैं और 2 फंदे जहाँ पे हमने ये जॉइंट किया था वहाँ से 2 फंदे और फिर से घटाने हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमने बुन लेने हैं बीच के 18 फंदे। क्योंकि ये हमारे 22 फंदे हैं तो 2 फंदों का एक कर लिया है हमने। अब जो बीच में सारे फंदे हैं इनको बुन लेंगे और बिल्कुल एंड में 2 फंदों को हम इनको छोड़ देंगे। जब हमने जॉइंट किया है वहाँ पे हम फिर से एक फंदा 2 का एक करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये हमने ये वाले 2 फंदे और बुन लेते हैं ऐसे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे जॉइंट किया था, तो 2 फंदे हमारे ये इधर वाले हैं और 2 फंदे हमारे ये वाले। तो इन दोनों को हम इकट्ठा ही इस तरीके से घटाएंगे। जब भी हमको फंदे घटाने हैं दोनों 2 फंदे एक साथ इकट्ठे घटाने हैं। तो देखिए हमने 2 फंदे इधर घटाए, 2 इधर। तो इस वाले में हमने 4 फंदे घटा लिए हैं और बीच के हम सभी फंदों को ऐसे ही बुनेंगे और साइड से भी हम इसी तरीके से घटाएंगे। तो देखिए इन बीच के फंदों को हम बुन लेते हैं इस तरीके से। बहुत ही आसान है ये चोली बनानी। ये सिंगल कलर है इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, वरना इसको दिक्कत भी कुछ नहीं है। इसमें आपको दिखाई देना चाहिए कि जोड़ हमारा कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये हमने देखिए इस तरीके से जॉइंट अलग ही पता चल रहा है। तो ये हमें 2 फंदे, ये जो हमने 22 फंदे बीच में छोड़े थे, तो 2 फंदे हम इस तरीके से इसके घटा लेंगे। उसके बाद ये 2 फंदे हमारे ये इसके घटा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे फंदे घट गए हैं और इनके बीच के फंदों को भी इसी तरीके से बुन लेंगे। देखिए अब हम इसकी लास्ट वाली इस पे आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका भी बीच का गैप दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम ये 2 फंदे घटा लेंगे, ये वाले, और 2 फंदे ये वाले। तो देखिए इस तरीके से 2 फंदे हमने ये घटा लिए हैं और 2 फंदे हमने जो 11 फंदे छोड़े थे उसमें से घटा लेने हैं और बाकी फंदों को हमें इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन देना है इस तरीके से। देखिए जो पीछे की सिलाई है उसको हमें बिल्कुल उल्टा बुनना है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये बैक सिलाई है, इसे सिंपली हमें इस तरीके से पूरी सिलाई को बना लेना है और फिर फ्रंट सिलाई में फिर से हमें इसी तरीके से फंदे घटाने हैं। तो चलिए मैं इस बैक सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए अब हम फिर से फ्रंट सिलाई पे आ गए हैं। तो पहले हमने यहाँ पे 9 फंदे बुने थे, अब हम यहाँ पे 10 फंदे बचे हैं, तो यहाँ 8 फंदे बुनेंगे। 5 6 7 और ये 8 फंदे। तो देखिए लास्ट के हमारे यहाँ पे ये 2 फंदे को इस तरीके से घटा देना है और जस्ट इसके बगल के 2 फंदे ये वाले घटा देने हैं। बाकी लास्ट में भी हमें इसी तरीके से घटाने हैं, सेम इसी तरीके से। बीच के हम सारे फंदे ऐसे बुन लेंगे। ये बीच के हमारे इसमें 22 फंदे थे, तो 2 फंदे हमने घटा दिए, तो 20 फंदे बचे।
तो 20 फंदों में से भी हमने एक फंदा घटा दिया है, तो 19 फंदे बचे। अभी हम एक फंदा और घटाएंगे तो ये यहाँ पे हमारे 18 फंदे बच जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसको घटाते जाना है जब तक कि ये हमारे लास्ट के कुछ फंदे ना बच जाएं। तो देखिए लास्ट के 2 फंदे इस तरीके से और ये वाले इधर के 2 फंदे इस तरीके से। तो इकट्ठे हमें इसी तरीके से फंदों को घटाना है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं और बाकी सारे फंदों को इसी तरीके से बुनना है बीच के, और इधर के भी इसी साइड से घटाना है। तो चलिए मैं इनको घटाती हूँ। ये हमको 8 बार घटाना है, तो इसको मैं घटा के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें 8 बार ये फंदे घटाए हैं। तो देखिए इसमें 2 जो भी आपका साइज है उसमें 2 फंदे इधर साइड में बच जाएंगे, 2 फंदे इधर साइड में, और ये इस तरीके से थोड़े थोड़े फंदे बच जाएंगे। तो ये 2 फंदे इधर, 2 फंदे इधर और बीच के कुछ ही फंदे बचे हैं। तो मैं गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फंदे बचे हैं। आपका 1-2 कम या ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब ये इतने हमने फंदे घटाने के बाद हमें सिंपली इस तरीके से 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेनी है। ये 3 सिलाइयाँ आपको सभी साइज में बनानी है। आप कोई से भी साइज की चोली बना रहे हों तो ये सभी साइज में इस तरीके से आपको 3 सिलाइयाँ निकाल लेनी है। ये हमारे कॉलर जैसा बन जाएगा चोली के ऊपर का गला। तो देखिए लास्ट में मैं इस चोली का मेजरमेंट भी बताऊंगी कि 0 से लेके 10 नंबर कान्हा जी के आपको किस तरीके से ये चोली बना लेनी है, कितने फंदे डालने हैं और कितनी सिलाइयाँ आपको बनानी है। तो देखिए इस तरीके से ये मैं इसकी पहले 3 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी एक सिलाई निकल गई है, एक हमारी इधर से निकल जाएगी और इधर से। देखिए मैंने इसमें 3 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब हम ये 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरीके से। 2 फंदे ले लिए इस तरीके से, 2 फंदों का एक करते हुए हम इसको घटा लेंगे। आप चाहे तो इसे बुन के भी घटा सकते हैं फंदे, हम 2-3 तरीके से घटा लेते हैं। तो देखिए सिंपली मैं इसी तरीके से घटा लूँगी सारे फंदों को। ये लास्ट वाला फंदा है, इसमें हम इस तरीके से धागे को निकाल देंगे ऐसे। तो देखिए ये हमारी इस तरीके से चोली बन जाएगी। ये वाला धागा जो है इसको हम इस तरीके से अंदर बाद में कर देंगे, तो ये चोली हमारी इस तरीके से बनेगी। देखिए इसको हमें यहाँ से सिलना है, बस इतना सा, इतना पार्ट और इधर से ये वाला पार्ट। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर हमारी चोली बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको सिलना बताती हूँ। देखिए ये वाला जो धागा है इसको हम इस तरीके से क्रोशिया की मदद से अंदर की साइड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको सुई में धागा डाल के सुई भी इस तरीके से ही निकाल सकते हैं। देखिए अंदर की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है अच्छे से। तो देखिए सिलने के लिए हमने सुई में धागा ले लिया है और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी पहना सकते हैं, पर इधर हमारी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो इसको हम इसी तरीके से, देखिए हम धागों को थोड़ी सी दूर से लेंगे जिससे कि जो ये हमारा गांठ लगाते हैं ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे ना दिखाई दे। तो इसको हम इस तरीके से, आप इसको कैसे भी सिल सकते हैं। देखिए इस तरीके से निकाल के इस तरीके से सिल लेंगे। तो मैं इसको सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों साइड से। तो देखिए इस तरीके से मेरे ये सिल गया है दोनों साइड से। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही प्यारी हमारी सी चोली बन गई है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी चोली बनकर रेडी हो गई है। देखिए इसको 2 कलर में बुनते तो आपको समझ में आता है। ये फंदे इधर से घटे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बटन वगैरह भी लगा सकते हैं चिट चैट वाले। तो देखिए इस तरीके से हमारी बन गई है चोली।
और ये हमारा बन गया है इस तरीके से घेरा पूरा इस तरीके से। देखिए मैं इसको खोल के अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। नीचे से आप गोपाल जी को पहनाइए इस तरीके से। यहाँ पे ये दोनों डोरियाँ ऊपर कंधे पे बांध दीजिए। तो देखिए ये मैं इसको पहनाई हुई ड्रेस दिखाऊंगी गोपाल जी को वीडियो में लास्ट में। तो हमको इस तरीके से ये पहनना है। तो देखिए बहुत ही प्यारी ये ड्रेस लग रही है हमारी। और ये हमारे गोपाल जी की है कैप। तो देखिए इस तरीके से हमारी कैप भी बहुत ही सुंदर है। आप चाहे तो यहाँ पे पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। तो पॉम पॉम इसका बना लीजिए, चाहे आप येलो का, तो इसमें येलो नहीं दिखाई देगा, तो हम इस तरीके से ग्रीन वाले का ही पॉम पॉम बना लेंगे। तो देखिए ये बहुत ही प्यारी हमारी ड्रेस बनकर आई है। देखिए इस तरीके से। देखिए पॉम पॉम बनाने के लिए इस तरीके से धागा लेंगे। ऐसे जितना भी आपको मोटा पॉम पॉम बनाना है, इसको 20 से 25 बार हम इस तरीके से लपेट लेंगे इस तरीके से। और एक हम यहाँ पे इस तरीके से और एक धागा ले लेंगे छोटा सा, और इसको बीचों बीच हमको बांधना है टाइट से इस तरीके से। और एक नॉट लगा देनी है इस तरीके से, और इसको कट कर देना है। तो ये बहुत ही आसान से, देखिए दोनों साइड में हमें कट कर देना है इस तरीके से। और इसको हमें इस तरीके से सेट कर लेना है अच्छे से। और फिर इसको इस तरीके से एक फिनिशिंग लाइन दे देनी है। जितना भी छोटा बड़ा है उसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सेट कर लेंगे। और इसको इस तरीके से देखिए ये हमने यहाँ पे लगा देना है। तो ये और भी खूबसूरत हमारी कैप लगेगी। तो इसको हम इस तरीके से ही लगा लेंगे। यहाँ पे हम नोट लगाएंगे और इसको इसमें इस तरीके से एक नोट लगा लेनी है इसमें, जिससे कि ये हमारा पॉम पॉम खुले ना। तो देखिए ये धागे वगैरह हैं इसमें फोल्ड हो रहे हैं। तो इसको हम देखिए इसमें से इसके बीचों बीच इस तरीके से देखिए यहाँ पे से ऐसे ये हमारा पॉम पॉम लग जाएगा। और इस धागे को एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये पॉम पॉम हमारा लग के रेडी हो गया है। और ये बहुत ही प्यारी सी हमारी कैप बन गई है। और ये हमारी हो गई है फुल ड्रेस बन के कम्प्लीट। और यहाँ पे हम इसमें एक चटकनी सी लगा देंगे यहाँ पे कुछ बांधने के लिए, जिससे कि ये हम चोली को इस तरीके से बांध दें। मतलब कि इसको यहाँ पे आप हुक भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हुक्काई लगा के, या आप चिट चैट जो आती है बटन इस तरीके से, हमारे यहाँ पे उसको चटकनी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो मुझे पता नहीं। तो इस तरीके से और इसको और भी अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। इस तरीके के स्टोन आते हैं, इनको भी आप इस पर ग्लू गन की मदद से या फेविकोल से इधर यहाँ पे इनको चिपका सकते हैं, या इधर साइड में खाली जगह, तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो चलिए मैं इनको चिपका के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस पर स्टोन लगा लिए हैं। कुछ इस तरीके से लग रहा है ये। अभी देखिए गीले हैं फेविकोल, तो इसका भी बहुत ही अच्छे से सूखने के बाद में इसको पहना के दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी हम चिट चैट लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके के जो बटन होते हैं उनको हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, तो एक इधर लगाएंगे हम और ये वाला इधर लगाएंगे, इधर की साइड। देखिए इस तरीके से ये दोनों साइड लग गई है। ये इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं। तो देखिए हमारी बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो गई है और बहुत ही प्यारी हमारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। देखिए इस तरीके से हमको कान्हा जी के लिए पहनानी है। और ये हमारे ऊपर से इस तरीके से बन जाएगी ऐसे। और ये हमारी कैप। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर हमारी पोशाक अच्छी लगी और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो देख हमारी फाइनल ड्रेस हो चुकी है और हम लास्ट में इसमें कान्हा जी को पहने हुए दिखाएंगे। तो कान्हा जी की चोली हमारी थोड़ी सी छोटी रह गई थी, तो इसको हम दूसरी बना के देंगे उनको।
क्योंकि हमारे कान्हा जी का साइज़ बड़ा है। और देखिए इस तरीके से हमारी ड्रेस आ गई है। तो उनको घेरा भी छोटा लग रहा था, एंड में हमने इनको घेरा भी बड़ा करके दिया। और वैसे भी इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, पर इनको घेरा बड़ा पहनाने का इनको अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमने बड़ा घेरा भी करके दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय श्री राधे।